नमस्कार, मैं आलोक एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसआईआर के इस सीरीज के अंदर महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के एसआईआर लेटेस्ट अपडेट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि महाराष्ट्र में जो एसआईआर हो रहा है उस एसआईआर की अपडेट क्या है। एसआईआर का पूरा विवरण आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र की लेटेस्ट अपडेट एसआईआर के बारे में। एसआईआर की क्या स्टेटस महाराष्ट्र में है, अभी क्या प्रोग्रेस है, कितने स्टेप पर ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो आपको हम बता दें कि एसआईआर महाराष्ट्र में एनुमरेशन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और एनुमरेशन प्रक्रिया समाप्त होने के दौरान लगभग 2.07 करोड़ वोटर का नाम एनुमरेशन फॉर्म में नहीं आया है। क्लियर। तो ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा क्या है, इतनी बड़ी संख्या में क्या लोगों का नाम कट जाएगा, क्या लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा, क्या उनकी नागरिकता पे सवाल खड़ा हो सकता है, क्या उनको अब दोबारा वोटर या वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। इन सभी बातों का आज हम सलूशन आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र की लेटेस्ट अपडेट एसआईआर के बारे में, जहां पर 2.07 करोड़ वोटर्स का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है ये कि 2.07 करोड़ लोगों का नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर कर दिया जाए या ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हो जाए। इन सभी के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इसमें क्या प्रोसीजर होता है और किस प्रोसीजर के आधार पर ये डेटा यहां पर लाया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। महाराष्ट्र एसआईआर 2026 का लेटेस्ट अपडेट के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। एक्चुअली महाराष्ट्र का जो लेटेस्ट अपडेट है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि महाराष्ट्र में एसआईआर का ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल अब 31 अगस्त 2026 को प्रकाशित होगा, क्योंकि इसकी डेट क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। वहां पर एनुमरेशन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, वहां पर ड्राफ्ट रोल इशू करने की प्रक्रिया आ रही है। ठीक है, तो 31 अगस्त तक इलेक्टोरल रोल आपको देखने को मिल जाएगा, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल प्रकाशित होगा, जबकि फाइनल इलेक्टोरल रोल 14 नवंबर 2026 को प्रकाशित किया जाएगा। आप लोगों को एक सिंपल सेंटेंस में समझा दें कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल और फाइनल इलेक्टोरल रोल में डिफरेंस क्या है, एसआईआर की प्रक्रिया क्या होती है, एसआईआर का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। देखो, अभी पहला स्टेप जो हो रहा होगा वो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही होगी। जो पहला स्टेप है वो क्या है, एसआईआर की प्रक्रिया है। क्लियर। एसआईआर के प्रक्रिया में आपने देखा होगा कि एनुमरेशन फॉर्म सबमिट किया जा रहा है, किसके द्वारा, बीएलओ के द्वारा। किसके द्वारा, बीएलओ के द्वारा, मतलब बूथ लेवल ऑफिसर। तो एसआईआर के दौरान क्या हो रहा है, एनुमरेशन फॉर्म आपको दिया जा रहा है, आप फॉर्म भरकर सबमिट कर रहे हो। ठीक है, जब सारे एनुमरेशन फॉर्म कलेक्ट हो जाता है, सबमिट हो जाता है, तो उसके बाद इस एनुमरेशन डेटा के आधार पर, इस एनुमरेशन फॉर्म के आधार पर ड्राफ्ट रोल तैयार किया जाता है। क्या भैया, ड्राफ्ट रोल तैयार किया जाता है। ये ड्राफ्ट रोल क्या होता है, ये ड्राफ्ट रोल में सीधा सीधा एसआईआर एनुमरेशन फॉर्म के दौरान जो भी डेटा गैदर किए गए, जो भी डेटा कलेक्ट किए गए, वो सीधा सीधा ड्राफ्ट रोल में प्रिंट कर दिया जाता है। क्लियर। तो अभी हमने बताया कि इस एनुमरेशन के बाद जो ये ड्राफ्ट रोल बना और इस ड्राफ्ट रोल में 2.07 करोड़ लोगों का नाम गायब है। क्लियर। तो ये जब ड्राफ्ट रोल बन जाएगा तो मतलब ये जो ड्राफ्ट रोल है ये एनुमरेशन फॉर्म के हिसाब से बना गया, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। अब जब ड्राफ्ट रोल बन जाता है तो ड्राफ्ट रोल के बाद इलेक्शन कमीशन क्या करता है, ड्राफ्ट रोल के बाद इलेक्शन कमीशन एक मौका देता है क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का। क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का मतलब कि आपका जो ड्राफ्ट रोल में नाम नहीं है तो आप अपने ड्राफ्ट रोल को मैच करा के अपने क्लेम और ऑब्जेक्शन के माध्यम से अपना नाम उसमें जुड़वा सकते हो। क्लियर। तो ये हो गई हमारी बात। चलिए आगे आते हैं। अब आप एसआईआर को पूरी तरीके से समझ सकते हो। एसआईआर का प्रोसेस, एनुमरेशन फॉर्म,
वेरिफिकेशन बूथ लेवल वेरिफिकेशन होता है। बूथ लेवल वेरिफिकेशन होने के बाद वो डेटा पूरी तरीके से ड्राफ्ट रोल में कन्वर्ट होता है। ड्राफ्ट रोल में जब नाम नहीं आता है आपका, ड्राफ्ट रोल में आपका नाम मिसिंग होता है, गलत होता है, तो फिर आप अपने क्लेम और ऑब्जेक्शन के माध्यम से उसको सही कराते हैं। सही होने के बाद जब इलेक्शन कमीशन के द्वारा फाइनल ड्राफ्ट रोल तैयार, फाइनल इलेक्टोरल रोल तैयार किया जाता है, तो वो एक्चुअल में फाइनल होता है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में एसआईआर का ड्राफ्ट रोल 31 अगस्त 2026 तक प्रकाशित होगा, जबकि फाइनल रोल प्रकाशित होने की डेट है 14 नवंबर 2026 की है। क्लियर? चलिए, अब बात करें कि कितने वोटर प्रभावित हो सकते हैं महाराष्ट्र में इस एनुमरेशन प्रक्रिया के दौरान, इस एसआईआर प्रक्रिया के दौरान। तो महाराष्ट्र में लगभग 9.78 करोड़ इलेक्टरल हैं वोटर का एसआईआर किया गया। एनुमरेशन के दौरान लगभग 7.72 करोड़ लोगों का फॉर्म जमा किया गया, कंप्लीट हुए, जबकि 2.07 करोड़ लोगों का फॉर्म जमा नहीं कर पाया गया, या वो ऐसे पाए गए जिन्हें बीएलओ के विभिन्न कारण बताए गए जो कि वहां पे उपस्थित नहीं थे। क्लियर? अब इनको हम समझते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस निकाला है। तो ये जो 2.07 करोड़ लोगों का मामला है कि उनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आया। 2.07 करोड़ पॉपुलेशन पर्सन नंबर बहुत होता है अपने आप में, और इतने लोगों का नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आया महाराष्ट्र में। तो इसको क्या कर दिया गया? इसको गवर्नमेंट ने कहां पे शिफ्ट कर दिया? तो इसको गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों की सूची बनाई जो कि डेड हो गए हैं, मृत हो गई है उनकी, या अस्थायी रूप से शिफ्ट कर गए हैं कहीं पे, या अब्सेंट थे, उपलब्ध नहीं हो पाए, या उनका डेटा डुप्लीकेट था, मतलब कि दो दो जगह उनका नाम वोटर लिस्ट में मैच कर रहा था। तो ऐसे लोगों में ये 2.07 लोग हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई नहीं हो पाया, जिनकी इंफॉर्मेशन वेरीफाई नहीं हो पाई, और इसलिए इनका नाम वहां पे ड्राफ्ट रोल में नहीं आ पाया। क्लियर? तो क्या अब जो जिनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आया है, तो क्या उनका नाम अब ड्राफ्ट रोल में आएगा? नहीं आएगा। उनकी वोटर अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे, उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा आगे देखिए, ध्यान से समझिए कि इसका मतलब यह नहीं है कि 2.07 करोड़ लोगों की नागरिकता खत्म हो सकती है, या परमानेंटली उनका नाम डिलीट हो सकता है, या ड्राफ्ट रोल से बाहर रह सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। वो क्या कर सकते हैं? उनको क्लेम और ऑब्जेक्शन का मौका मिलेगा, अपने नाम को उसमें डाल सकते हैं। चलिए, रिवाइज महाराष्ट्र एसआईआर शेड्यूल। महाराष्ट्र में शेड्यूल जो जारी हुआ है वो कुछ इस तरीके से है, ध्यान से समझिएगा। एनुमरेशन फॉर्म कलेक्शन 17 अगस्त 2026 तक का था, जो डेट निकल चुकी है। पोलिंग स्टेशन की जो बात थी वो 24 अगस्त तक 2026 की थी, जो अभी डेट है। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल प्रिंट करने की जो डेट थी वो 31 अगस्त तक है, वो हो जाएगी। क्लेम एंड ऑब्जेक्शन की जो डेट है वो 31 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक है। मींस कि अगर आपका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आया, इलेक्शन कमीशन क्या कहता है कि अगर आपका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आया तो फिर आपका काम क्या होगा कि ड्राफ्ट रोल में न आने के रीजन आपको क्लेम और ऑब्जेक्शन के माध्यम से अपने नाम को यहां पे ऐड कराने का मौका मिलेगा। क्लियर? जिसकी डेट है 31 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक। जिसकी डेट क्या है? 31 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक आपके पास मौका है। अगर आपका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आया है तो आप उसको ऐड करा सकते हो, करेक्शन करा सकते हो। ओके, उसके बाद वेरिफिकेशन एक्शन लिया जाएगा। फाइनल इलेक्टोरल रोल आपका 4 नवंबर को प्रकाशित होगा। मींस जब आपका क्लेम और ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो वहां पे फाइनल रोल प्रकाशित होगा, प्रिंट किया जाएगा। ठीक है? अगर 31 अगस्त को ड्राफ्ट रोल में आपका नाम नहीं आया तो जब आपका ड्राफ्ट रोल प्रिंट होगा, ऑनलाइन किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा, और अगर आपका नाम उस ड्राफ्ट रोल में नहीं आया तो आपको क्या करना चाहिए? इसका मतलब क्या? आपका नाम एसआईआर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इसका नाम क्या? अब आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं चढ़ेगा। इसका नाम क्या हो सकता है? तो इसका अर्थ कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ इतना है कि आपका पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। कुछ ऐसे रीजन है जिस रीजन से आपका नाम
एसआईआर एनुमरेशन फॉर्म में नहीं आया है, तो उस रीजन को आप वेरीफाई करिए और पहचानिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ड्राफ्ट रोल में पूरा चेक करना है। क्या चेक करना है भैया? पहले अपना नाम सर्च करना है, स्पेलिंग अलग-अलग करके, स्पेलिंग एरर हो सकता है, ठीक ना? तो स्पेलिंग को थोड़ा-सा चेंज करके सर्च करेंगे। अपने बीएलओ से संपर्क करेंगे, ईआरओ से संपर्क करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे कि भाई हमने आपको फॉर्म दिया था तो क्यों नहीं आया? ठीक है? क्या रीज़न है? उसके बाद ड्राफ्ट रोल के बाद क्लेम्स और ऑब्जेक्शन की विंडो में अपना क्लेम दाखिल करेंगे। अगर आपका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आया है, तो आप क्या करेंगे? क्लेम और ऑब्जेक्शन की विंडो जैसे ही ओपन होगी, आप उसमें अपना क्लेम दाखिल करेंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आती है, तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। क्लियर? अब डॉक्यूमेंट को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि महाराष्ट्र सीईओ की एसआईआर इंफॉर्मेशन में 2002 की प्रीवियस एसआईआर इलेक्टोरल रोल को महत्वपूर्ण रेफरेंस बनाया गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए। डॉक्यूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि 2002 में आपका नाम वोटर लिस्ट में रहा हो। महाराष्ट्र में 2002 की वोटर लिस्ट में इलेक्टोरल रोल में अगर आपका नाम है, तो वो सबसे पुख्ता प्रूफ है आपको यहाँ पे अपने आप को प्रमाणित करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन फॉर्म